नमस्कार। आज हम लोग जेडी सैलिंगर के बहुत ही मशहूर उपन्यास द कैचर इन द राय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जिनका टाइटल है द कैचर इन द राय, होल्डन की उलझनें। तो कोशिश ये रहेगी कि इन नोट्स के जरिए हम उपन्यास के जो मुख्य विचार हैं और ये आज भी क्यों इतना रेलेवेंट है, इसको थोड़ा गहराई से समझें। कहानी का हीरो है होल्डन कॉफील्ड, एक टीनेजर, स्कूल से निकाल दिया गया है और न्यूयॉर्क शहर में बस भटक रहा है। और ये नोट्स इस बात पर काफी जोर देते हैं कि वो समाज के दिखावेपन से कितना तंग आ चुका है, जिसे वो कहता है नकलीपन, है ना, फोनीनेस। तो चलिए इसी नकलीपन को थोड़ा खोलते हैं। ये नोट्स का एक अहम हिस्सा लगता है। हाँ बिल्कुल, ये नकलीपन जो है ना, ये होल्डन के लिए सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये उसके देखने का नजरिया है, उसका चश्मा है दुनिया को देखने का। पर नोट्स जिस तरह से इसे रखते हैं वो सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ बाहर की दुनिया का मसला है या होल्डन के अपने अंदर की कश्मकश भी इसमें शामिल है? वो जो वयस्कों की दुनिया है, उसके कायदे कानून, बनावटीपन, उसे वो सिरे से खारिज करता है। ये नोट्स में भी साफ दिखता है। और इसी उलझन के बीच नोट्स एक और बात बताते हैं। होल्डन की एक अजीब सी इच्छा है, बचपन की मासूमियत को बचाना। वो खुद को उस मासूमियत का रखवाला समझता है, कैचर। ये काफी अनोखा विचार है, नहीं? नोट्स कुछ बताते हैं कि ये आता कहां से है। बिल्कुल, और यहीं पर बात गहरी हो जाती है। ये जो कैचर बनने की उसकी कल्पना है ना, नोट्स जैसे इशारा करते हैं, शायद ये उसका एक तरीका है। बड़े होने का डर, जिम्मेदारी है, उससे शायद वो भागना चाहता है। ये सिर्फ बाहरी दुनिया से निराशा नहीं है, बल्कि अपनी पहचान वो खोने का डर भी हो सकता है। नोट्स बताते हैं कि किशोरावस्था की जो उलझनें हैं, अकेलापन है और वो जो अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश है, ये सब विषय यहीं से जुड़े हैं। तो वो मासूमियत बचाने की जिद, शायद वो खुद को बचाने की कोशिश है एक तरह से। अच्छा, तो ये सिर्फ समाज पर उंगली उठाना नहीं है, ये कहीं ना कहीं उसकी अपनी लड़ाई भी है। नोट्स में उसके अकेलेपन की भी बात है। यह अकेलापन क्या समाज ने उसे दिया है, या फिर कभी कभी ऐसा लगता है वो खुद ही लोगों को दूर कर देता है? हाँ, ये एक मुश्किल सवाल है और नोट्स भी शायद इसी दो तरफा चीज को दिखाते हैं। देखिए, एक तरफ तो होल्डन समाज की जो आलोचना करता है उसमें दम है, वो पाखंड को, दिखावे को पहचानता है। लेकिन दूसरी तरफ नोट्स ये भी इशारा करते हैं कि उसका जो थोड़ा रूखा बर्ताव है, उसका लोगों को एकदम से जज कर लेना, वो उसे और अकेला बना देता है। हाँ, जैसे उसकी बहन है फीबी, उसके साथ उसका जो रिश्ता है, अगर नोट्स में उसका जिक्र है तो वो दिखाता है कि वो जुड़ना तो चाहता है, पर शायद उसे तरीका नहीं पता। और इस पूरी कहानी को कहने का तरीका वो भी बहुत अलग है। नोट्स में लिखा है कि भाषा बहुत सीधी है, कभी कभी थोड़ी रफ भी लगती है, असभ्य भी कह सकते हैं, पर असरदार है। ये भाषा उसके कैरेक्टर को कैसे मजबूती देती है। बिल्कुल, ये भाषा ही तो होल्डन की आवाज है। नोट्स बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसकी सीधी, बेलाग, कभी कभी अटपटी लगने वाली स्टाइल, वही उसके अंदर का जो तूफान है ना, वो कन्फ्यूजन, गुस्सा, अकेलापन, उसको बिना किसी लाग लपेट के सामने लाती है। ये कोई किताबी भाषा नहीं है, ये एक टीनेजर की सच्ची, अनफिल्टर्ड सोच है। इसीलिए नोट्स शायद इसे किशोर मनोविज्ञान को समझने के लिए इतना जरूरी मानते हैं। क्योंकि उस पात्र की अंदरूनी दुनिया में झांकने का सीधा रास्ता देती है। तो इन नोट्स से गुजरने के बाद द कैचर इन द राय के बारे में हम क्या समझ सकते हैं? ये सिर्फ एक बागी टीनेजर की कहानी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन नोट्स के आधार पर अगर देखें तो ये उपन्यास होल्डन की नजरों से समाज के दिखावेपन पर एक तीखी टिप्पणी तो है ही। साथ ही ये बड़े होने की जो तकलीफ है, पहचान की तलाश है और वो जो गहरा अकेलापन होता है, उसका एक बहुत ही मार्मिक चित्रण भी है। नोट्स में जो मुद्दे उठाए गए हैं, मासूमियत को बचाने की इच्छा, समाज से वो अलगाव, खुद पर शक करना, ये सब मिलकर इसे एक टाइमलेस क्लासिक बनाते हैं। और इसकी प्रासंगिकता और रेलेवेंस वो आज भी है ना? हाँ बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प बात है कि होल्डन का वो नकलीपन से जो संघर्ष है, वो आज के युवाओं को भी महसूस हो सकता है। भले ही नकलीपन के रूप बदल गए हों, शायद सोशल मीडिया पर या ऑनलाइन दुनिया में, पर वो फीलिंग तो वही है। अपनेपन की तलाश करना, अपनी पहचान का संकट, दुनिया में अपनी जगह बनाने की वो जद्दोजहद, ये ऐसी यूनिवर्सल थीम्स हैं जिन पर ये उपन्यास और शायद ये नोट्स भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। सही कहा। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। हाँ, और वो सवाल ये है कि
क्या आज के युवा भी होल्डन की तरह ही दुनिया के दिखावेपन को महसूस करते हैं और क्या वो वैसे ही रिएक्ट करते हैं या फिर उनकी चुनौतियां, उनके जूझने के तरीके और दुनिया को देखने का उनका नजरिया वो होल्डन के समय से अब काफी बदल गया है? ये एक ऐसा सवाल है